दोस्तों फिर से एक मरतबा खैर मकदम है आपका। आज के इस वीडियो में हम दो ट्रिक्स देखने वाले हैं। जहानत की दर्जाबंदी का जदवल जो 1916 में टर्मन ने पेश किया उसको किस तरह से याद किया जाए या किस तरह से याद रखा जाए। साथ ही साथ देखेंगे कि जहानत की पैमाइश की जो कसौटियाँ हैं, यानी जो इनफरादी कसौटी है, इज्तिमाई कसौटी है और सरगर्मी पर मुनसिर जो कसौटियाँ हैं, तो मुख्तलिफ कसौटियाँ हैं, वो नाम हमें कंफ्यूज करते हैं। तो उन नामों को हमें किस तरह से याद रखना है, ये दो ट्रिक्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर से आप इसे याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो 2 से 3 मार्क आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। दोस्तों इस जदवल को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। जो 10 आदाद यानी जिसे हम आम अल्फाज में आंकड़े कहते हैं या डिजिट जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आपको बस वो याद करने हैं। जो ये 2 फिगर है आपको वो याद करने हैं। अगर से आपने ये 10 आदाद जो है तो याद कर लिए तो आपको ये पूरा जदवल याद हो जाएगा। आइए किस तरह से देखते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, 20 से लेकर के 140 तक की सीक्वेंस याद रखना है। तो पहले ये 3 जो आदाद दिए हुए आप ये याद रखेंगे, 20, 40, 60। फिर ये 3 जो दिए हुए है वो याद रखेंगे, 70, 80, 90। फिर ये 4 जो आदाद दिए हुए आप ये याद रखेंगे, 10, 20, 30, 40। इस तरह से याद रखना है। फिर एक मरतबा देखिए, पहले 3 20, 40, 60, फिर 3 70, 80, 90, फिर 4 10, 20, 30, 40। अगर से आप इतना याद कर लेते हो तो आपको ये पूरा जदवल याद हो जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं, तो अगर आप किताब के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 20 के सामने 39 का अदद लिखा हुआ, यानी 20 से लेकर के 39 इस जहानत के बच्चे जो होते हैं तो वो 3.5 होते हैं और उन्हें उसने अबला कहा है। तो अब ये 39 या इधर के ये इस कॉलम के इनके सामने के जो आदाद है वो हम किस तरह से याद करें। तो अगर हम बात करें कि 39 यहाँ पर है, अब फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको किस तरह से हम याद करें, किस तरह से निकाले। तो इसको आप आसान जुबान में समझ लीजिए कि जिस अदद के सामने का आप अदद निकाल रहे हो या फिर लिख रहे हो तो उसके ऊपर वाला अदद आप देखिए और उसमें से एक माइनस कीजिए तो यहाँ के पूरे अदद आपके निकल कर आ जाएंगे। ये कोई हिसाब नहीं, बस एक ट्रिक है आपको आसान अंदाज में याद कराने के लिए हमने थोड़ा सा ये एक जहन लगाया है हमारा और आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश की। तो अब यहाँ पर 40 था, एक निकाला, एक उसमें से निकाले हमने तो यहाँ पर 39 का दादा है। अब 40 से लेकर के कितने बच्चे गबी होते हैं, कौन से इसके दरमियान के, तो वो निकालने के लिए हमें 40 से लेकर निकालना है, यानी कहाँ तक के बच्चे। तो यहाँ पर ऊपर का अदद हमें देखना पड़ेगा क्या है, 60 में से एक निकाल दीजिए, जवाब आप जो अदद आएगा वो होगा 59। उसी तरह से 60 से लेकर के डैश डैश बच्चे जो है तो कुन जहन होते हैं। तो इस सामने का फिगर हम किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे या याद रखेंगे। तो जिस अदद की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर का अदद देखिए, 60 के ऊपर है 70, फिर 70 में से एक निकाल दीजिए 69। इस तरह से आप जो ऊपर का अदद है उसमें से एक एक निकालेंगे तो इधर के पूरे आदाद आपको मिल जाएंगे। देखिए अब 70 की बात कर रहे हैं हम, तो 70 के ऊपर 80, 80 में से एक निकाले 79। 80 की बात कर रहे हैं तो 90, 90 में से एक हमें निकालना पड़ेगा 89। उसके बाद 90 की हम बात कर रहे हैं, यानी 90 से लेकर डैश डैश बच्चे औसत जहन होते हैं। तो अब आगे का जो अदद है हमें वो निकालना है। तो इसके ऊपर का अदद 110, उसमें से हमने एक निकाले 109। फिर यहाँ पर 110 का निकाल रहे हैं हम, तो 120 में से एक निकालेंगे 119। फिर 120 का निकाल रहे हैं तो ऊपर का देखेंगे 130, 130 में से एक जाने पर बचता है 129। फिर 130 का निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर का अदद 140, उसमें से एक निकालिए, कितना होता है 139। तो इस तरह से ये आपके पूरे आदत निकल कर आ गए। आपने क्या किया, सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखी और लास्ट में आपका बचता है 20 से कम जो है तो अहमक बच्चे होते हैं, तो ये आप बआसानी याद कर ले सकते हो। लेकिन आपको यहाँ से ऊपर के अगर से आदाद आप सीक्वेंस में याद कर लोगे तो इधर के आदाद आपको याद करना या वहाँ पर जदवल निकालना बआसानी आ जाएगा। किस तरह से देखिए, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, ये हमें सीक्वेंस में याद करना है। फिर 20 का जब हम निकालेंगे सामने वाला अदद तो ऊपर का जो अदद है उसमें से एक माइनस करेंगे। इस तरह से ऊपर के जो अदद है उसमें से एक एक माइनस करने पर हमारे पास ये पूरे जो दरमियान जिस तरह से उसने दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे इतने परसेंटेज के होते हैं, तो ये पूरे आदत हमारे पास निकल कर आ गए। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि ये 90 से लेकर के 109 वाला जो फिगर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने इस दर्जे के अंदर 42% लोगों को बताया है और ये 42% लोग जो है तो वो औसत जहन के होते हैं, इस तरह से टर्मन कहता है। तो अब 42 के ऊपर के आप आदाद और नीचे के आदाद इनकी जमा करोगे तो ये ऊपर का जो टोटल है वो 29 आएगा, 42 के ऊपर का, और 42 के नीचे का भी 29 आएगा। ये तीनों को एक ही पकड़ी है। अब ये तीनों को उसने क्या किया, 3.5 ही बताया है, लेकिन ये पूरा आप एक ही पकड़ी है।
तीनों का मिला के 3.5 ही पकड़िए, 3, 6, 9 और ये 10, 10.5 इस तरह से ना कीजिए। तो अब देखिए किस तरह से 15, 9, 3.5 और 1.5 की आप जमा करोगे तो 29 आएगा। यहाँ पर भी 15, 9, 3.5 और 1.5 की जमा करोगे तो 29 आएगा। 42 को सेंटर में रखिए, 15, यहाँ भी 15, एक यहाँ भी 15, दूसरे मुकाम पर यहाँ पे 9, यहाँ पर 9, तीसरे मुकाम पे ऊपर 3, यहाँ पे भी 3.5, चौथे मुकाम पर 1.5, यहाँ पर भी चौथे मुकाम पर 1.5। तो इस तरह से ये जदवल है। फिर आगे का आपको ये याद करना है कि बच्चों का जो नाम किस तरह से उसने दिया है ये दर्जों को। तो पहला जो दर्जा है ऊपर से बात करते हैं फतीन है, या फिर यहाँ से बात करेंगे औसत ज़हीन से शुरू करते हैं। तो औसत ज़हीन के ऊपर उसने क्या कहा, जो औसत ज़हीन होते हैं एवरेज ज़हीन, उनसे थोड़े होशियार जो है तो वो ज़हीन, उनसे थोड़े होशियार ज़्यादा ज़हीन, उनसे थोड़े होशियार बहुत ज़्यादा ज़हीन, यानी ज़हीन, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और फतीन। अब नीचे अगर से आएंगे आप तो ज़हीन के आगे क्या लगा है, कुछ, फिर उससे नीचे मामूली, उससे नीचे कुन, ज़हन, गबी, अबला और अहमक। तो आप ये आसानी से याद कर ले सकते हो। ये आपको कंफ्यूज करता है तो इस तरह से आप ये आप ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो ये जदवल आपको बआसानी से याद हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि जो ज़हनी आजमाइश की कसौटियां हैं उनको हम किस तरह से याद करें। वो बहुत ही आसान है, उसे आप बस 2 जुमलों के अंदर याद कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर बोर्ड पर जहानत की जांच की कसौटियों का पूरा टेबल नजर आ रहा होगा। जहानत की जांच की कसौटियाँ 3 तरह की होती है, इंफरादी, इज्तिमाई और सरगर्मियों पर यानी कारगुजारी के ऊपर मुनहसिर कसौटियाँ। तो पहली जो इंफरादी कसौटी है, ये 2 नाम है सिर्फ इसके अंदर, लेकिन इज्तिमाई में और सरगर्मी में ज्यादा नाम है। तो इनको किस तरह से हम याद करेंगे वो देखते हैं। पहले इंफरादी कसौटी किसकी किसकी है, बने और साइमन की है, ये आप याद रखिए। डॉक्टर कामत की है, हिंदी की, ये याद रखिए। ये 2 नाम आप याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इन्हें किस तरह से याद करेंगे। तो जो इज्तिमाई कसौटी है इसकी अगर से हम बात करें तो इसमें आर्मी अल्फा कसौटी, आर्मी बेटा कसौटी, कलहन कसौटी, SS जलोटा लफ्जी कसौटी और ओल्टन की इज्तिमाई कसौटी, इस तरह से 5 कसौटियां हैं जो इज्तिमाई तौर पर ली जाती है। तो अब इन्हें हम किस तरह से याद करेंगे, तो इन्हें याद करने के लिए हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं कि माँ और बेटा दोनों बैठे हुए थे चूल्हे के करीब। उसकी माँ जो है तो लहसुन जो अदरक लहसुन हम बोलते हैं, तो वो कुछ भून रही थी, लेकिन वो लहसुन जल गए। तो उसकी माँ ने बच्चे से कहा कि बच्चे से क्या कहा कि अल्फा बेटा कलहन यानी लहसुन जो है तो जलोटा यानी जल गए, उनसे उल्टा कर यानी बाहर उल्टा कर आ जाओ। तो आप बस इतना सा एक सेंटेंस याद करोगे तो आपको ये पांचों के पांचों चीज याद हो जाएगी। कैसा है, थोड़ा सा हम लॉजिकली कुछ चीज को करें तो वो हमारे जहन में अच्छे से बैठ जाता है। तो इस तरह से हमने एक आपको यहाँ पर टैग सेंटेंस हम कह सकते हैं इसे दिया है कि अल्फा बेटा कलहन जलोटा उल्टा ना जा, यानी अल्फा बेटा लहसुन जल गए उसे उल्टा कर आ जाए। इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे तो ये आपको 5 इज्तिमाई कसौटियों के नाम बआसानी याद हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं सरगर्मी की या कारगुजारी की कसौटियों को किस तरह से याद किया जाए। तो आप अगर से देखेंगे कि सरगर्मी और कारगुजारी की जो कसौटियां हैं उसके 6 टाइप्स है या 6 टाइप्स की वो कसौटियां होती है। पहली है पीटर नर पीटरसन कसौटी, दूसरी अर्थर कसौटी, तीसरी है कोहमी ब्लॉक डिजाइन कसौटी, चौथी है पास अलोंग टेस्ट, 5वां डॉक्टर भाटिया की कसौटी और 6ठा परफॉर्मेंस टेस्ट। तो अब हम इन्हें याद किस तरह से करें, हमें कंफ्यूज होता है, कभी हम इसको इधर मिला लेते हैं, इसको इधर मिला लेते हैं। तो ये चीज ना और चीज हमें अच्छे से पक्के से याद हो जाए। तो यहाँ पर भी हम एक टैग सेंटेंस आपको यहाँ पर याद कराएंगे। तो अगर से वो सेंटेंस ये वो जुमला आप याद कर लोगे तो ये तमाम कसौटियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। किस तरह से देखिए, अर्थर को आप अथर पढ़िए या फिर अर्थर भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ अथर पढ़ लेते हैं हम। अथर नामी एक पेंटर था जिसने क्या किया, कोहमी ब्लॉक डिजाइन बनाई, यानी एक डिजाइन बनाई। पेंटर लोग डिजाइन ही बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको कोहमी ब्लॉक नाम दिया हमने, उसने जो डिजाइन बनाई। तो अर्थर नामी पेंटर ने कोहमी ब्लॉक डिजाइन बनाई और उस डिजाइन को बताने के लिए या उसका जो उसने बनाया है उस परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए वो किसके पास गया, डॉक्टर भाटिया के पास गया। डॉक्टर भाटिया के पास गया। आप इतना याद रखिए कि अर्थर नामी पेंटर ने कोहमी ब्लॉक डिजाइन बनाई और अपनी परफॉर्मेंस को, है ना, अपने डिजाइन को, जो ड्राइंग उसने बनाई उसको बताने के लिए या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसने जो काम किया उसको बताने के लिए, उसको चेक करने के लिए लोग अक्सर बीमारी बताने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये पेंटर हमारा ऐसा है कि वो डॉक्टर के पास अपनी डिजाइन बताने के लिए गया। तो परफॉर्मेंस बताने के लिए किसके पास गया, डॉक्टर भाटिया के पास। आप इतना सेंटेंस याद कर लोगे तो पांचों चीजें आपको आ गई। किस तरह से देखिए, अर्थर नामी, ये यहाँ पर अर्थर आ गया, पेंटर, ये पेंटर आ गया, पिंटर नर पेटरसन कसौटी, कोहमी ब्लॉक डिजाइन, ये आपका कोहमी ब्लॉक आ गया,
ठीक है, डिजाइन बनाई और वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट, ये यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट आ गई, अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए, है ना, टेस्ट करने के लिए कहाँ गया, डॉक्टर भाटिया के पास। ये डॉक्टर भाटिया कसौटी आ गई आपको, तो डॉक्टर भाटिया के पास गया, पास, ये यहाँ पर आपका पास अलोंग भी यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप अल्फा बीटा कलहन जलोटा उल्टा ना जा, ये याद कर लोगे तो आपकी इज्तिमाई कसौटी है यहाँ पर पूरी आपको याद हो जाएगी। और ये सेंटेंस, अर्थर नामी पेंटर ने कौमी ब्लॉक डिजाइन बनाई और वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए डॉक्टर भाटिया के पास गया। आप ये याद कर लोगे तो इधर की जो आपकी सरगर्मी की कसौटियां हैं उसके नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो ट्रिक्स है वो आपके काम आएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।